सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है स्टेट्स ऑफ मैटर बीएससी सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए। ठीक, एज पर एनईपी सिलेबस उसमें गैसियस स्टेट का फर्स्ट, ठीक, मोस्ट ऑफ द टॉपिक जो था गैसियस स्टेट का फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, बट आज उसमें को हम जो थोड़ा सा पोर्शन बाकी है उसको हम डिस्कस करेंगे। और टॉपिक का नाम है मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज। तो तीन तरह की वेलोसिटी पढ़ेंगे, मोस्ट प्रोबेबल, एवरेज, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। उनकी डिफिनेशन देखेंगे, उनके मैथमेटिकल फॉर्मूले को समझेंगे एंड देन उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जो है स्टेट्स ऑफ मैटर गैसियस स्टेट। टॉपिक का नाम है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज, ठीक है, इस थोड़ा सा हम अगर पीछे जाए, रिकेप में जाए, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज हमने पढ़ा था फर्स्ट सेमेस्टर में। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, मॉलिक्यूल्स, गैसियस मॉलिक्यूल्स आर इन ए स्टेट ऑफ रैपिड रैंडम मोशन। ठीक, पढ़ा था। एंड ड्यूरिंग देयर मोशन दे कोलाइड विद ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। ठीक है, चलिए अब एक जेन्युइन क्वेश्चन दिमाग में आता है कि क्या सब मॉलिक्यूल्स सेम स्पीड से, सेम वेलोसिटी से ही मोशन करते हैं या मूव करते हैं? ठीक है, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो सेम नहीं होती, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो इसलिए वेलोसिटी क्या होगा? डिफरेंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे सपोज मान लीजिए कोई एक मैराथन रेस होती है, तो जरूरी नहीं कि सारे रेसर जो होते हैं सब एक ही स्पीड से भागते हैं, नहीं तो सबको गोल्ड मेडल मिलता। ठीक है, सो इन ए गैसियस स्टेट मॉलिक्यूल्स आर इन ए कांस्टेंट मोशन। All the molecules of a gas do not have the same kinetic energy. उनकी kinetic energy सेम नहीं होती, and thus they do not move with the same velocity. क्योंकि kinetic energy का फॉर्मूला हम क्या बोलते हैं? हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक, now and the most important thing is that as a result of random collisions of gaseous molecules, the molecular velocities keep on changing. ठीक है, क्योंकि जैसे सपोज एक मॉलिक्यूल यहाँ में है, एक मॉलिक्यूल यहाँ में है, ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है। इसकी स्पीड जैसे सपोज 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, इसका मान लेते हैं कि 40 मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि स्पीड सबका सेम नहीं है, वेलोसिटी सेम नहीं है। बट आफ्टर कोलिजन ये क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ड्यूरिंग देयर कोलिजन दे कोलाइड विद ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। मतलब क्या हो गया कि मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी सेम नहीं होती। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? हमेशा मोशन करते रहते हैं और वो टकराते रहते हैं। तो उनसे क्या होता है? ड्यू टू देयर रैंडम कोलिजन्स देयर वेलोसिटीज कीप ऑन चेंजिंग, वो बदलता रहता है। सो द मैनर इन विच द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द पॉसिबल वेलोसिटीज वाज फर्स्ट वर्कड आउट बाय जेसी मैक्सवेल इन 1860 बाय यूजिंग द थ्योरी ऑफ पॉसिबिलिटी। तो सबसे पहला वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया था मैक्सवेल ने, and these results are expressed as the Maxwell's distribution of molecular velocities. ठीक, तो उन्होंने एक फॉर्मूला डिराइव किया था। he derived the following equation for the distribution of molecular velocity: dNc/n 4 pi m by 2 pi RT का पावर 3 by 2 e exponential power minus mc square by 2 RT into c square dc। ठीक है, तो हमें बहुत मैथमेटिकल डेप्थ में नहीं जाना है, बट ये on the using the theory of possibility उन्होंने एक फॉर्मूला, एक इक्वेशन डिराइव किया था, where dNc the number of molecules having velocities between c and c plus dc, capital N is the total number of molecules, m is the molecular mass और t temperature in Kelvin। ठीक है, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के हिसाब से मॉलिक्यूल्स जो होते हैं हमेशा मोशन करते रहते हैं, वो एक दूसरे से कोलाइड करते रहते थे। तो क्या उनकी वेलोसिटीज सेम होती है हर मॉलिक्यूल्स की? तो all the molecules of a gas do not have the same kinetic energy and thus they do not move with the same velocity। और इसको वर्कआउट किया था सबसे पहले मैक्सवेल ने, इसीलिए इनको बोलते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज। ठीक, the relation stated above is called Maxwell's law of distribution of velocities, and then the molecular distribution of three types of velocities is shown in figure as depicted below। और उन्होंने तीन तरह के वेलोसिटी को डिफाइन किया। एक को बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, तो देखिए इस ग्राफ में दिखाया एकदम सबसे टॉप पे है, तो ये जो हो गया मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। दूसरी डिफाइन किया उन्होंने एवरेज वेलोसिटी, और तीसरा उन्होंने डिफाइन किया था रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक, तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहाँ में है? टॉप ऑफ द
ग्राफ में। देन सेकेंड उन्होंने कहा एवरेज वेलोसिटी है, वो आपको यहाँ पे दिखाया भाई, ये एवरेज वेलोसिटी। एंड देन थर्ड डिफाइन किया था रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इधर में क्या लिया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिए हैं और ये उनकी वेलोसिटी। ठीक है, चलिए अब डिटेल्स में इसको हम डिफाइन करेंगे। सो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इसको हम लिखते हैं CMP, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। लेकिन नाम से ही है, द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑफ ए गैस इज द वेलोसिटी पॉजेस बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर। तो मोस्ट प्रोबेबल का मतलब हो गया कि वह वेलोसिटी जो ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, पॉजेज करते रखते हैं या उस वेलोसिटी से मूव करते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी of a gas is defined as the velocity pauses by maximum number of molecules, ठीक, at a particular temperature. Now most probable velocity increases with rise in temperature and depends upon the volume of the gas at a given temperature. ये दो चीज पे डिपेंड करता है, कह सकते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बढ़ेगा, और दूसरा it depends also on the volume of the gas at a given temperature. ठीक, नाउ द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करें तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर हम लिख दें यहाँ पे, तो मैथमेटिकली इट कैन बी रिटेन एज, इसका फॉर्मूला अगर हम कहें कि फॉर्मूला के लिए हम क्या लिख सकते हैं, मैथमेटिकली इट कैन बी रिटेन एज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इक्वल टू स्क्वायर रूट 2RT बाई m। ये हमारा एक फॉर्मूला टाइप में कर सकते हैं। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इज डिफाइंड एज स्क्वायर रूट ऑफ 2RT बाई m, वेयर R इज गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T इज द टेम्परेचर और m इज द मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। ठीक, तो T हमारा क्या हो गया, टेम्परेचर, और मोस्टली हम केमिस्ट्री में टेम्परेचर क्या लेते हैं, केल्विन में लेते हैं, तो इसको हमें केल्विन में लेना है। m इज द मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, गैस का नाम हमें दिया रहेगा, और R की वैल्यू हम यहाँ में क्या लेंगे, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक, सो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का मतलब हो गया द वेलोसिटी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इज डिफाइंड एज या कैन बी डिफाइंड एज इट इज द वेलोसिटी पॉजेस बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कि जैसे सपोज किसी क्लास में 100 स्टूडेंट हैं और उसमें 60 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका मार्क्स कितना है, 80 के आसपास है, ठीक, आउट ऑफ 100, तो हम क्या बोल सकते हैं कि मोस्ट प्रोबेबल कितना हो गया, 80, मतलब ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वो वैल्यू उतना मार्क्स सिक्योर किया, तो वो वेलोसिटी जो ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास है उसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2RT बाई m। ठीक, चलिए नाउ एवरेज वेलोसिटी, तो इसको C एवरेज ऐसे भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं इसको C बार करके भी लिखा जाता है और ये आपको ऐसे भी लिखा जाता है, तो कोई भी आप यहाँ से कोई भी नोटेशन यूज कर सकते हैं। तो C एवरेज या C के ऊपर बार लगा देते हैं या कहीं कहीं ऐसे भी लिखते हैं। चलिए अब इसको डिफाइन करें तो नाम से देखिए एवरेज, the average velocity is given by the arithmetic mean of the different velocities possessed by the molecules of a gas at a given temperature। ठीक, तो एवरेज का मतलब ये है कि जैसे सपोज किसी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं तो हम क्या करेंगे, उनका एवरेज निकालते हैं, मतलब जितने बच्चे का पहले वाले का मार्क्स, दूसरे वाले का मार्क्स, तीसरे वाले का मार्क्स, सबके मार्क्स को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जैसे सपोज एवरेज मार्क्स अगर मान लीजिए 55 आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो मैंने मोस्टली जो नंबर जो है स्टूडेंट जो सिक्योर किया है, जो नंबर पाया है वो किसके आसपास है, 55 के आसपास है, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब भी वही हो गया कि इट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द डिफरेंट वेलोसिटीज पॉजेस्ड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस एट ए गिवन टेम्परेचर। ठीक, नाउ इफ V1, V2, V3, V4 and so on Vn are the individual velocity of the gas molecules and n is the total number,
देन एवरेज वेलोसिटी डिफाइंड एज, बोले एवरेज वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, सी एवरेज। ठीक है, पहले वाले की वेलोसिटी क्या है v1, दूसरे वाले की क्या है v2, तीसरे वाले की क्या है v3 एंड सो ऑन, लास्ट वाले के लिए क्या है vn। एवरेज निकालना हमें डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक, तो एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज या गिवन एज अरिथमेटिक मीन ऑफ द डिफरेंट वेलोसिटीज पॉसेस्ड बाय द मॉलिक्यूल्स। तो अगर पहले वाले के लिए v1 है, दूसरे वाले के लिए v2 है, तीसरे वाले के लिए v3 है, चौथे वाले का v4 है एंड सो ऑन, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो सबको ऐड कर दीजिए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यहाँ में अगर मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखे, द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या एवरेज वेलोसिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, इसका फॉर्मूला अगर हम यहाँ लिखते हैं, देखिए सी एवरेज निकालें तो ये हमें मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 8 RT बाई पाई m। ठीक, तो ये एवरेज वेलोसिटी का हमारा फॉर्मूला कह सकते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 8 RT बाई पाई एम, ये पूरे का पूरे स्क्वायर है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में 8 RT बाई पाई m का पावर 1/2। ठीक, तो ऐसे भी लिख सकते हैं और स्क्वायर रूट भी लगा सकते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी में हमने क्या करना है, हमें क्या करना है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सबकी वेलोसिटी को ऐड कर दीजिए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हम सिंपली जैसे अरिथमेटिक मीन निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा देना है। फॉर्मूला इसका हो जाएगा √8 RT बाई पाई। ठीक, नाउ थर्ड वन इज द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। देखिए वर्ड को प्रोनाउंस करिए, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो पहले क्या किया, वेलोसिटी का स्क्वायर किया, फिर उसका मीन निकाला, एवरेज निकाला, और फिर उसका क्या किया, रूट, रूट का मतलब स्क्वायर रूट। सो द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ द mean of the squares of different velocities possessed by molecules of a gas at a given temperature। ठीक, मतलब वेलोसिटी का क्या करना हमें, if v1 v2 v3 and so on are the individual velocity of the gas molecule and n is the total number of molecules, then root mean square velocity is defined as CRMS इक्वल टू, देखिए यहाँ पे पहले वेलोसिटी का क्या किया, स्क्वायर किया, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर प्लस v4 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन vn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। तो पहले वेलोसिटी का क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है। ठीक है, उसके बाद उसका मीन निकालना है, सबको समेशन कर लिया डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। देखिए एवरेज में और रूट मीन में क्या डिफरेंस है, यहाँ में हमने क्या किया, सिर्फ एवरेज निकाला, वेलोसिटी को ऐड कर दिया डिवाइडेड बाय n किया। ठीक, रूट मीन स्क्वायर में क्या करना है, वेलोसिटी का स्क्वायर कर दिया, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर एंड सो ऑन vn स्क्वायर एंड देन इनका फिर क्या, यहाँ पे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हमें क्या मिल गया, मीन, और उसके बाद क्या किया है, पूरे का स्क्वायर रूट। ठीक, इसलिए इसको नाम दिया गया रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्लियर। नाउ इसका अगर मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखते हैं तो मैथमेटिकली या द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसका अगर लिख दें, ठीक, तो देखिए इसमें क्या आ जाएगा, CRMS इक्वल टू स्क्वायर रूट 3RT बाई m। ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कहिए, फॉर्मूला कहिए, जो भी कहिए आप। ठीक, where R is universal gas constant, T टेम्परेचर, m मोलर मास है। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा व्हाट डू मीन बाय रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या डिफाइन RMS, लिख दीजिए जितना लिखा है एंड देन इसका द मैथमेटिकली इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, या द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज गिवन बाय, ये फॉर्मूला में लिख देना है √3RT बाई m। ठीक, सो तीन तरह की वेलोसिटी हमने यहाँ में डिफाइन कर दिया। पहला वाला मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, तो मोस्ट प्रोबेबल का मतलब द वेलोसिटी इज पॉसेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या था, √2RT बाई m। उसके बाद आ गया एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज में हमने क्या किया, जितने मॉलिक्यूल्स हैं सबकी वेलोसिटी को
अर्थमेटिक मीन ले लिया, मतलब वेलोसिटी को ऐड करते जाइए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या हो गया, अंडर रूट स्क्वायर रूट 8 RT बाई पाई एम। फिर क्या आया, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, वेलोसिटी का स्क्वायर कीजिए, फिर उसका मीन निकालिए एंड देन उसका स्क्वायर रूट निकालिए, तो उसको नाम आ गया रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या हो गया, स्क्वायर रूट 3 RT बाई एम। ठीक, चलिए अब तीनों में रिलेशन देख लें, तो मोस्ट प्रोबेबल, एवरेज और CRMS। देखिए तीनों का फॉर्मूला यहाँ लिख दिया, स्क्वायर रूट 2 RT बाई एम, 2 8 RT बाई पाई एम, 3 RT बाई एम। देखिए RT बाई एम तीनों में कॉमन है, तो आप यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 यहाँ से क्या मिल जाएगा 8 बाई पाई, और फिर RMS में क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.414, इसका आप निकाल लीजिए, अंडर रूट 3 की वैल्यू 1.732, और सब में से जो सबसे छोटा है उसमें से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा ये रेशियो। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान देखिए, ध्यान देने वाली बात है कि इन तीनों में किसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कितना आपको दिखाई दे रहा है 1.224, तो फॉर द सेम गैस इसलिए क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास सेम होगा, एंड सेम टेम्परेचर भी हमने क्या कर दिया, सेम कर दिया, तो उस केस में सबसे हाईएस्ट ऑर्डर अगर हम देखें तो क्या हमको मिलेगा, रूट मीन स्क्वायर सबसे ज्यादा है, उसके बाद क्या है C एवरेज, एंड देन सबसे कमती किसकी वैल्यू है, मोस्ट प्रोबेबल। तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमको मिल जाते थे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा 1.224 आ रहा है किसके लिए, CRMS रूट मीन स्क्वायर के लिए, उसके बाद किसके लिए आ रहा है, एवरेज के लिए, और मोस्ट प्रोबेबल कितना है 1। ठीक, चलिए अनदर पॉइंट यहाँ पे है कि अगर हमें C एवरेज निकालना है और CRMS दिया है, तो हम सीधा 0.921 से मल्टीप्लाई कर लें तो हमें क्या मिल जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल और रूट मीन स्क्वायर में क्या रिलेशन है, ये आपके सामने 0.816 इंटू CRMS। ठीक है, क्लियर, तो तीनों फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे। तो पहले हमें देखिए, अब मेमोराइज करने के लिए क्वेश्चन में है कि एवरेज में तो कंफ्यूजन नहीं होता है, क्योंकि एवरेज थोड़ा हमें हटके है, थोड़ा यूनिक है, तो स्क्वायर रूट 8 RT बाई पाई एम। मेन कंफ्यूजन होता है यहाँ में 2 में और 3 में, तो इसलिए पहले हम 2 याद रखेंगे। अगर हम सीक्वेंस में चले तो पहले क्या आएगा 2, तो ये हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबल, उसके बाद आएगा अंडर रूट 3 RT बाई एम, ये हो जाएगा रूट मीन स्क्वायर, और तब आएगा स्क्वायर रूट 8 बाई पाई RT बाई एम, तो इसको बोलते हैं C एवरेज, ये हो जाएगा हमारा C RMS, और ये हो जाएगा C मोस्ट प्रोबेबल। तो इसको जो मेमोराइज करने के लिए कि आप पहले सीक्वेंस बना लीजिए, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, देन अंडर रूट 8 बाई पाई, पहले क्या आएगा मोस्ट प्रोबेबल, फिर आएगा रूट मीन, फिर एवरेज। ठीक, तो न्यूमेरिकल के लिए भी फॉर्मूला हमको आसानी से मेमोराइज कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए अब इस पे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं न्यूमेरिकल। तो पहला एक एग्जांपल यहाँ मिला है, कैलकुलेट द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, कोई गैस का नाम हमें दे देगा, एक टेम्परेचर हमको दे देगा। ठीक, चलिए हमें क्या निकालना है, मोस्ट प्रोबेबल। तो पहले हम मोस्ट प्रोबेबल का फॉर्मूला देखेंगे, तो बोलिए मोस्ट प्रोबेबल है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा, अंडर रूट 2 RT बाई एम। ठीक, देखिए अब इसको आपको एक्चुअली हमें लिखा नहीं है, हमें किस में निकालना है, मीटर पर सेकेंड में या सेंटीमीटर पर सेकेंड में। ठीक, चलिए पहले हम सेंटीमीटर मीटर पर सेकेंड वाला करते हैं, तो उसलिए हमें क्या है कि R की वैल्यू, तो R को हम बोलते हैं गैस कांस्टेंट, दिया होता है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक, टेम्परेचर हमारा कितना दिया आपको 27 डिग्री सेल्सियस, हमें चाहिए केल्विन में, 273 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 300 केल्विन, और m का मतलब मोलर मास, तो गैस का नाम क्या दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके लिए कितना होता है 44 ग्राम पर मोल, बट हमें किस में चाहिए, इसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो केजी का मतलब हो गया 10⁻³ केजी पर मोल।
ठीक। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सारी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो रख दीजिए, तो 2 इंटू 8.314 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 44 इंटू 10⁻³ इसी को सॉल्व कर देने से हमको आंसर मिल जाएगा। बट माइंड डी किस में आएगा, मीटर पर सेकेंड। इसको नीचे से अगर ऊपर लेके जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो 10⁻³ और इसमें से 1 ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 10⁻⁴। तो 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 10⁻²। देख सकते हैं। और अब जो आपको आएगा अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 8.314 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 44। सॉल्व करके देख लीजिए कितना आंसर देगा। ठीक, ये मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। हाँ, अगर आप सीजीएस लेना चाहते हैं तो इसको हमें अर्ग में लेना पड़ेगा। तो 10⁷ से मल्टीप्लाई कर दीजिए और मास को किस में लेना पड़ेगा, ग्राम में। ठीक है, तो एज यू विश आप सेंटीमीटर पर सेकेंड में भी निकाल सकते हैं, मीटर पर सेकेंड में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, बनेगा। तो चलिए इसका यहाँ पे, तो फाइनली इसको सॉल्व करने से हमको ये आंसर मिलेगा। आप चेक करके आप भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आर की वैल्यू हमें रख लिया। टेम्परेचर हमको केल्विन में ही चाहिए, 273 ऐड कर दिया। अगर यहाँ केल्विन लिखा होता तो फिर हमें जरूरत नहीं था 273 ऐड करने का। तो 300 केल्विन हो गया। गैस का नाम दिया रहेगा तो वहाँ से मोलर मास निकाल लेंगे 44। कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन होता तो 32, नाइट्रोजन होता तो 28, ठीक, हाइड्रोजन होता तो 2। तो 44 इंटू 10⁻³ क्यों किया है, क्योंकि हमने इसको केजी में कन्वर्ट कर लिया है, तो इसलिए यहाँ से हो गया केजी पर मोल। रख दिया, सॉल्व कर लिया तो हमें आंसर मिल गया। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने है, कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। देखिए, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो देखिए हमें क्या निकालना है, रूट मीन स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने, रूट मीन स्क्वायर है। तो बोलिए क्या मिल जाएगा हमें, 3RT/n। ठीक, आर की वैल्यू हम वही रखेंगे, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। टेम्परेचर हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 27 है तो 273 ऐड कर लीजिए तो 300 केल्विन। मोलर मास किसके लिए हमें निकालना है, ऑक्सीजन। तो बोलिए ऑक्सीजन का कितना होता है, एक ऑक्सीजन का होता है 16 O2। ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कह रहा है मतलब O2। यहाँ भी हम गलती कर देते हैं, ये हो गया 16 × 32 ग्राम पर मोल। हमें किस में चाहिए, केजी में चाहिए। तो 10⁻³ केजी पर मोल। ठीक, अब सारी वैल्यू को आप फॉर्मूले में रख दीजिए। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 3 इंटू आर की वैल्यू 8.314, ये हो जाएगा 300, ये हो गया 32 इंटू 10⁻³ फिर इसको नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो ये 3 और यहाँ का एक जीरो ले लीजिए, कितना बन जाएगा 10⁴। ठीक, चलिए यहाँ लिख देता हूँ। तो यहाँ में आ गया 3 इंटू 8.314 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 32। इस पूरे का हमें स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ 4 बना दिया है, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको, 10⁻² बाहर आ गया। ठीक, अब ये जो बाकी नंबर है आप इसको सॉल्व करिए और जितना आएगा उसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। ये फाइनली आंसर कितना हमको मिलेगा, मीटर पर सेकेंड। तो चलिए इसको डिवाइड करके देखिए कितना हमको मिल रहा है। तो 3 इंटू 8.314 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 32। ठीक, जो आएगा उसका हमें क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो इसका स्क्वायर रूट लेने से हमको मिल जाएगा 4.835 10⁻² मीटर पर सेकेंड। हाँ, अगर आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो इसमें क्या करेंगे, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 10⁻² की जगह 10⁴ हो जाएगा। ठीक है, तो हम बेसिकली किस में निकालेंगे, मीटर पर सेकेंड में निकालेंगे। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन है, यहाँ मैं कार्बन डाइऑक्साइड लिख देता तो हम क्या ले लेते, 44 ग्राम। मास बदल जाएगा, टेम्परेचर हमें दिया हुआ है या दूसरा कोई वैल्यू देगा तो उसी हिसाब से हम इसको चेंज कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल
इक्वल्स टू द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एट 27 डिग्री सेल्सियस। मतलब वह टेम्परेचर हमें निकालना है किसके लिए, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए, कि उसका एवरेज वेलोसिटी उसी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के किसके बराबर हो, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के बराबर हो जाए। और उसकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी किस टेम्परेचर पे है, 27 डिग्री सेल्सियस पे है। ठीक है, तो चलिए पहले दोनों का फॉर्मूला बना लीजिए। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो ठीक है, एवरेज वेलोसिटी अगर हम यहाँ लिख दें तो इसके लिए हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, 8 RT बाई पाई m, ठीक, एवरेज वेलोसिटी। और दूसरा क्या कर रहा है हमको, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो CRMS के लिए हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, √3 RT बाई, ठीक है। अब वह टेम्परेचर जिसपे उसकी एवरेज वेलोसिटी, मतलब ये वैल्यू किसके बराबर हो, उसी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के बराबर है। ठीक है, तो चलिए इसको मान लेते हैं ये टेम्परेचर हमारा T1 है, इसको मान लेते हैं कि ये टेम्परेचर T2 है। ठीक है, नाउ एज पर क्वेश्चन ये वैल्यू और ये वैल्यू हमें क्या करना है, इक्वल करना है। तो इक्वल कर देगा यहाँ से, तो देखिए यहाँ भी स्क्वायर रूट है, यहाँ भी स्क्वायर रूट है, यहाँ में R है, तो ये R से ये R कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए यहाँ लिख के करते हैं, तो 8 RT1 बाई पाई m, ये इक्वल करना हमें क्वेश्चन के हिसाब से, तो 3 RT2 बाई m, सेम मॉलिक्यूल है तो मोलर मास सेम रहेगा, कैंसिल हो जाएगा, R की वैल्यू भी कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड को स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिल गया 8। टेम्परेचर हमें नहीं पता है, एवरेज वेलोसिटी का हमें निकालना है, पाई की वैल्यू 3.14, ठीक, यहाँ में क्या मिल जाएगा आपको, 3 इंटू T2। चलिए T2 हमें कितना दिया है, 27 प्लस 273 ऐड कर लिया तो कितना बन गया, 300 केल्विन। तो यहाँ में रख देते हैं 300 केल्विन। ठीक, नीचे में क्या है, मोलर मास कैंसिल हो जाएगा, तो हमें रखने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि दोनों सेम मॉलिक्यूल की बात कर रहा है। दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल होता तो उसका मोलर मास भी हम रखते हैं, बट यहाँ में दोनों मॉलिक्यूल क्या है, सेम है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें T1 के लिए सॉल्व कर देना है। तो T1 के लिए सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 300 ऊपर जाएगा 3.14 डिवाइडेड बाई 8। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा वही केल्विन में हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये 300 और ये 3.14 से ये डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, तो आप चाहे तो यहाँ से इसको हटा सकते हैं, डेसिमल खत्म हो गया। अब 339 मल्टीप्लाई करिए डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, तो जितना ये आएगा वही केल्विन हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करके बता दीजिए कितना आंसर आएगा। ठीक, तो क्वेश्चन में क्या कर रहा था कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की एवरेज वेलोसिटी और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी दोनों को इक्वल करना है, वो टेम्परेचर हमें निकालना है। तो रूट मीन स्क्वायर किस टेम्परेचर पे दिया था, 27 डिग्री सेल्सियस में दिया था। सेम मॉलिक्यूल है इसलिए हमने मोलर मास को कैंसिल कर दिया। अगर दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते तब हम मोलर मास कैंसिल नहीं करते, वहां उसकी वैल्यू को पुट करते। ठीक है, तो इसका आंसर आप सॉल्व करके देखिएगा कितना मिलेगा। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन कह रहा है, कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इक्वल्स दैट ऑफ हाइड्रोजन एट 20 केल्विन। तो देखिए अब यहाँ में दोनों गैस अलग अलग दिया है, बट दोनों की वेलोसिटी वाला क्या है, क्वेश्चन सेम है। तो हम दो फॉर्मूला यहाँ से बनाएंगे। तो एवरेज वेलोसिटी किसके लिए, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए। तो बोलिए इसके लिए फॉर्मूला क्या है, 8 RT बाई पाई m, ऑक्सीजन के ले रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे MO2 लिख दे रहे हैं। सेम यही चीज हम किसके लिए बनाएंगे, एवरेज वेलोसिटी फॉर हाइड्रोजन। तो ये हो गया 8 RT बाई पाई m, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, चलिए अब हमसे कह रहा है कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन है तो आप चाहें तो यहाँ पे T1 भी ले सकते हैं, TO2 भी लिख सकते हैं। हाइड्रोजन के लिए हमें कितना दिया, देखिए 20 केल्विन दिया हुआ है, K लिखा है, तो हमें इसको 273 ऐड नहीं करना है, तो यहाँ पे हम इसको T2 लेना है। ठीक है, दोनों को इक्वल करना है,
किस टेम्परेचर पे टी की वो वैल्यू हमें निकालनी है T1 की जिसमें ये और ये दोनों क्या हो, इक्वल हो जाए। तो दोनों वेलोसिटी को हम बराबर कर दें तो यहाँ से देखिए यहाँ क्या मिल जाएगा 8R, T1 हमें निकालना है पाई, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 32। ठीक, यहाँ भी क्या मिलेगा हमें 8R, ये हमें कितना दिया है 20 डिवाइडेड बाई पाई, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना लेंगे 2। स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक, R से R कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 8 से 8 भी कैंसिल हो जाएगा। तो सीधा सीधा यहाँ से क्या मिल जाएगा T1 बाई 32, यहाँ में कितना मिलेगा 20/2। हमें T1 के लिए सॉल्व करना है तो 32 इंटू 20/2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 10, तो सीधा सीधा हमको मिल गया 320 केल्विन। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, मतलब अगर 320 केल्विन पे हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को रखें तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर होगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के, हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल्स के, बट वो किस टेम्परेचर पे है 20 केल्विन पे है। ठीक है, और पीछे वाले क्वेश्चन में हमने दोनों ऑक्सीजन के लिए निकाला था। तो एग्जांपल 3 में आपको क्वेश्चन में क्या दिया था, देखिए दोनों में हमें ऑक्सीजन ही दिया था, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का ही निकालना था, इसलिए हमें मोलर मास कैंसिल हो गया था। आप वैल्यू रखेंगे तो भी कोई फायदा नहीं है, वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। तो जब दो डिफरेंट गैस का देगा तब हमें उसका मोलर मास रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये वाला एग्जांपल दिया था। चलिए यहाँ भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चन है। एट व्हाट टेम्परेचर विल हीलियम एटम हैव द सेम रूट मीन स्क्वायर स्पीड एज H2 मॉलिक्यूल। तो दो अलग अलग मॉलिक्यूल दिया है, दोनों का रूट मीन स्क्वायर की बात कर रहे हैं। तो आप फॉर्मूला बना लीजिए CRMS, किसके लिए, हीलियम के लिए। तो बोलिए इसके लिए फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या मिल जाएगा, रूट मीन का फॉर्मूला क्या था, √3RT/m। चलिए यहाँ में ले लेते हैं हीलियम का मोलर मास और इसको हम T1 मान लेते हैं। ठीक, उसी तरह सिमिलरली रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी फॉर हाइड्रोजन। ठीक, इसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, बोलिए 3RT। तो चलिए इसको हम फिलहाल T2 लिख देते हैं, और इसका मोलर मास किसके लिए ले रहे हैं हम, हाइड्रोजन गैस के लिए, H2 मॉलिक्यूल के लिए। ठीक, अब ये देखिए हाइड्रोजन के कितना दिया हमको 27, तो आप इसको यहाँ से T2 निकालेंगे तो क्या करेंगे 27 में 273 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 300 केल्विन। ठीक, अब दोनों को हमें क्या करना है, इक्वल कर देना है, तो इक्वल कर दीजिए। तो यहाँ से बनेगा 3RT1 बाई हीलियम का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 4। ठीक, यहाँ से भी क्या करेंगे तो 3R, ये वैल्यू हमको कितना मिल गया 300, और हाइड्रोजन का कितना होता है मोलर मास 2, H2 मॉलिक्यूल कह रहा है इसलिए 2। ठीक, देखिए इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये दोनों का अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, R से R भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ में क्या बचेगा T1/4, यहाँ में क्या बचेगा 300/2। हमें किसको निकालना है, T1 निकालना है, तो 4 इंटू 300/2, 2 से इसको कटा दीजिए, बोलिए कितना बचेगा 600 केल्विन। सही ना, ठीक है। तो 600 केल्विन पे अगर हम हीलियम एटम को रखें तो जो उसकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होगी वो बराबर होगी किसके, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की, और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल किस टेम्परेचर पे है 27 डिग्री और 300 केल्विन पे है। ठीक, तो इस तरह का क्वेश्चन कि कौन सा टेम्परेचर पे एवरेज वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी सेम मॉलिक्यूल का भी दे सकता है, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल का भी, या दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का आएगा तो आप दो फार्मूला बनाइए। ठीक है, एंड देन दोनों को इक्वल करिए, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, मास हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा, मोलर मास रखना पड़ेगा, तो कोई एक टेम्परेचर हमसे पूछेगा। ठीक, सेम मॉलिक्यूल है जैसे हमें एग्जांपल 3 में, तो हमें मोलर मास रखने की जरूरत नहीं था, वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ टेम्परेचर के लिए हमको सॉल्व करना है। पार्टिकुलर रूट मीन स्क्वायर निकालो, एवरेज निकालो, मोस्ट प्रोबेबल निकालो, तो बस फॉर्मूले में रख के सॉल्व कर देना है। यहाँ पे हमने MKS लिए मीटर पर सेकेंड, आप चाहें तो CGS में भी निकाल सकते हैं, सेंटीमीटर पर सेकेंड में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो पिछले RJO एग्जाम में पूछा हुआ है,
तो इसी बेसिस पे आपको क्वेश्चंस मिलेगा। ठीक, चलिए, और परफेक्ट होने के लिए क्या है, यहाँ में कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी दिया है, तो आप पहले एग्जांपल्स को सॉल्व करिए एंड देन यहाँ से आपको, चलिए यहाँ में क्या निकालना है, कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट 27। इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास हमें पता है 44। एमकेएस निकालेंगे तो 10⁻³ ग्राम kg पर मोल। हमें निकालना है रूट मीन, तो CRMS का फॉर्मूला लिख दीजिए और इसमें सारी वैल्यू रख के सॉल्व कर लीजिए। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑफ N2 मॉलिक्यूल, तो मोस्ट प्रोबेबल का फॉर्मूला 15 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में कर लेंगे। N2 का हो जाएगा 28 ग्राम पर मोल, kg में कन्वर्ट कर लीजिए, फॉर्मूले में रख के सॉल्व कर दीजिए। At which temperature the root mean square speed of N2 gas equals to that of propane gas at STP। तो ऑलरेडी पीछे 2-3 एग्जांपल किया है। ठीक, तो आप इसका, ये आपका होमवर्क रहेगा, आप इसको सॉल्व करके आंसर आप हमें बता दीजिएगा कितना मिला। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो ये था हमारा आज का स्टेट्स ऑफ मैटर बीएससी सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए एज पर एनईपी सिलेबस। तो उनका गैसियस स्टेट्स ऑफ मैटर में एक्चुअली 3 है, गैसियस, लिक्विड और सॉलिड। ठीक, तो मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो है गैसियस स्टेट का हम फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके थे, यहाँ में 2-3 टॉपिक है जो हमें पढ़ना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पढ़ेंगे, इसी स्टेप को कंटिन्यू करेंगे आगे। ठीक है, एंड देन हीट कैपेसिटी का मोलर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी भी देखेंगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए, क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। ठीक है, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।